नाजरीन, मैं आपका खिदमतगुजार होस्ट पतरस मंसूर कल्याण और टैलेंट शो में हम अपने तमाम की वॉचर व्यूवर को वेलकम खुश आमदीद कहते हैं, जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में किसी भी डिवाइस से हमें देख रहे हैं। और आज के हमारे गेस्ट शान अली रहमान, जो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे क्रिकेट फेलो हैं, जो सुई गैस की तरफ से 2 साल सुई गैस की टीम में रहे हैं और कैंप किए हैं और दुबई जाकर भी क्रिकेट खेली है और अंडर 15 से लेकर अंडर 19 तक क्रिकेट खेली है और रमज़ान कप भी खेला है 2019 में। शान अली मेरे साथ मौजूद हैं। शान भाई, हम आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं शान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह पतरस, ज़बरदस्त दुआएं आपकी। थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। शान भाई, खुदा के फजल से आपने फैसलाबाद क्यों छोड़ा? फैसलाबाद में आपने अंडर 15 से लेकर अंडर 19 तक क्रिकेट खेली है, तो लाहौर में जाके आप नुमाइंदगी कर रहे हैं लाहौर की। रमज़ान का भी खेला 2019 में। यहाँ पर आपने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है अंडर 19 से 15 तक और फिर आपने सुई गैस के कैंप भी किए हैं। एक्चुअली एक टाइम होता है जब आपको लगता है कि यार एक जगह पे मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो मुझे अब यहाँ से मूव करना चाहिए, मुझे क्लिक करना चाहिए। एक्चुअली ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा क्लब है, ये मेरा घर है। तो मैंने यहाँ से क्रिकेट सीखी, मैंने यहाँ से क्रिकेट का स्टार्ट लिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ होते हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं होते, वो लोग भी आपको नज़र आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर आपके साथ नहीं होते लेकिन वो आपके साथ होते हैं। तो मैं इसमें शुक्र अदा करूँगा अल्लाह के बाद अपना जाहिद मलिक साहब का। उन्होंने मुझे रमज़ान कप में चांस दिया और मैं कराची से खेला और हम लोग क्वार्टर फाइनल खेले। लेकिन इमरान नज़ीर जो थे वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करके 90 रन उन्होंने किए और 5 कैच हमारी टीम ने जो थे वो ड्रॉप किए। तो इमरान नज़ीर के 90 रन होने की वजह से हम वो क्वार्टर फाइनल हार गए। तो शान भाई, आपको क्या लगता है कि फैसलाबाद की क्रिकेट में कौन से ऐसे सितारे हैं जो फैसलाबाद की क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं? बहुत सारे लड़के हैं ऐसे जो आजकल यंगस्टर बड़े हैं और जो कि अब फैसलाबाद में क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है। अब हर सिटी में क्रिकेट बड़ी अच्छी हो रही है, कंपटीशन चल रहा है। एक आप देखें कि कराची लेवल, रमज़ान कप लेवल का ये फ्लड लाइट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें क्लब प्लेयर्स के साथ आप देखें कि कलर प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। मतलब जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, करंट प्लेयर हैं जो PSL के, वो भी इनके साथ खेल रहे हैं। तो जूनियर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उनको सीखने को क्रिकेट मिल रही है और उनको अब बड़ा नया ऐसा कुछ मिल रहा है जो आई थिंक आज से 2, 4, 5 साल पहले ऐसी क्रिकेट नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा काम है और मैं इस बात को क्रेडिट दूंगा इजाज़ फ़ारूक साहब को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े ही खूबसूरत तरीके से अरेंज किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पेशली यंगस्टर के लिए। तो शान भाई, आपको क्या लगता है, हमारा जो दौर था जब हम खेले अंडर 15 से लेके 19 तक खेले, बड़ा कंपटीशन था, लड़के बड़े आते होते थे ग्राउंड्स में। आजकल क्लबें भी खाली हैं, लड़के भी नहीं आते, इतना कंपटीशन भी नहीं है। आपको किस तरह की क्रिकेट लग रही है आजकल की और हमारे दौर की? मेरे ख्याल से हर वक्त में कंपटीशन बढ़ता ही रहता है। हर दौर में जिद्दत आ रही है और बेहतर से बेहतर आसानियाँ आ रही हैं, आसानियों के साथ मुश्किलें भी जुड़ी हुई हैं। उस वक्त में ये था कि एक क्रिकेट थोड़ी सी मुश्किल थी। मुश्किल इसलिए थी कि आप लोग कहीं परफॉर्म करते थे तो आया कि सिर्फ आपकी स्कोर बुक में आपके रन्स अकाउंट होते थे या जिस क्लब के साथ आपका मैच होता था या कोई 2-4 लोग आप। आजकल आप देखें कि क्रिकेट इतनी आम हो गई है कि इतने यूट्यूब चैनल बन गए हैं, लाइव क्रिकेट आपको हर सिटी के टूर्नामेंट आपको लाइव जो है वो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। आपको हर प्लेयर की अपडेट मिल रही है। किसी भी प्लेयर ने कोई लीग खेलनी हो या आपको कोई प्लेयर किसी किस्म का प्लेयर चाहिए हो, वो अपना लिंक फेंकता है, उसका सारा जो भी कटा चट्टा होता है वो सारा आपके सामने आ जाता है कि ये परफॉर्मर कैसा है, ये फील्डर कैसा है, ये बैट्समैन कैसा है। तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी आसानी हो गई है। मुश्किल तो है, गेम तो वही है, लेकिन प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं।
तो शान भाई, आपका क्रिकेट का सफ़र अब तक का किस तरह का रहा है? अंडर 16 से लेके अब तक आपने सुई गैस की भी नुमाइंदगी की है, कराची रमज़ान कप भी खेला है, क्लब क्रिकेट भी बड़ी खेली है और आजकल आप लाहौर से खेल रहे हैं। किस तरह का सफ़र रहा क्रिकेट का आपका? देखें, बहुत सारी मुश्किलात अभी भी हैं, शायद पहले से ज़्यादा हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको याद रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको उस वक्त में एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफार्म बना के देते हैं, जिनमें मेरे उस्ताद थे मोहम्मद नवाज़। तो नवाज़ भाई जो थे, जो टेस्ट क्रिकेटर है मोहम्मद रमज़ान, उनके छोटे भाई थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम इसी जगह पे जब उन्होंने मुझे पैड करवा के बारी दी थी, तो तब इस क्लब में कोई 8-10 ट्रॉफ़ी प्लेयर थे जिनका पूरे पाकिस्तानी दुनिया में नाम था। लीग्स भी इंग्लैंड खेलने के लिए जाते थे, तो उनके साथ खेलना, उनके साथ खड़े होना एक बड़ी बात और बड़ी फ़ख्र समझा जाता था। और बात ये है कि मुश्किलात तो ज़िंदगी में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके साथ मुश्किलात नहीं आती। सबके साथ मुश्किलात जुड़ी हुई हैं। मुश्किलात को फेस करके हम उनसे सीख के हम आगे जाते हैं। तो मुश्किलात तो काफ़ी ज़िंदगी में आती हैं, तो कोई बात नहीं, अभी भी हैं। इंशाल्लाह अगर वो गुज़र गई हैं तो ये भी गुज़र जाएंगे। तो शान भाई, खुदा के फजल से हमारे जो दौर में लड़के थे, बड़े ज़बरदस्त हमारा बैच था। अली शान धोनी हो गया, वसीम बास हो गया, गुलाम रबानी, बालू भट्ट, बड़े बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हमारे दौर में थे। बड़ा कंपटीशन था, तब सिलेक्टर्स के लिए मुश्किल होता था कि किसको खिलाया जाए, किसको बाहर बिठाया जाए। तो कुछ यादगार लम्हात आपको याद हो, हमारे शायकीन को बताएं। हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर थे और स्पेशली जो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अली शान जो भी सेंट्रल पंजाब के साथ भी थे। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अंडर 16 में एहसान आदिल थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे चेहरे थे जो बहुत चेहरे ऐसे थे जो अब देखने को नहीं मिलते। तो बहुत ऐसे चेहरे हैं जो हमारी तरह अभी लाइन में हैं, बहुत ऐसे हैं जो क्लिक करके आगे चले गए हैं। तो खुशी होती है। लेकिन जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। वो हमारे शहर से हों, वो हमारे किसी गांव से हों, हमारे क्लब से हों, हमारी ग्राउंड से हों। तो मेरा ख्याल है प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड में अच्छे लगते हैं, खेलते अच्छे लगते हैं, तो अच्छा लगता है। तो शान भाई, और हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो यंग नौजवान है, यंग टैलेंट है, वो किस तरह ऊपर आ सकता है? मेरे ख्याल से जूनियर्स को सीनियर से सीखना चाहिए। सबसे जो पहली चीज़ आती है वो होती है रिस्पेक्ट। अपनी ग्राउंड को टाइम दें, अपने क्लब को टाइम दें, अपने सीनियर से कुछ सीखें। जितना हो सके अपना ग्राउंड में वक्त गुजारें, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें। उसके अलावा जितना हो मैचेस, टूर्नामेंट टीवी पे अपने जो उनके जो बैट्समैन हैं वो बैट्समैन को देखें कि ये T20 में कैसा खेलते हैं, ये 4 डे में कैसा खेलते हैं, ये 1 डे में कैसा खेलते हैं, स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं। जितना हो सके सीखें, अपने सीनियर से सीखें। जब वो नॉकिंग करते हैं, जिस चीज़ में उनकी कमी है वो उनको खेल के पता चलेंगी कि हमारे अंदर इन चीज़ों की कमी है, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब डेफिनेटली अगर मुझे पता है कि मैं पुल अच्छी नहीं खेलता या मेरा फ्रंट फुट अच्छा नहीं है, तो मुझे 2 घंटे पहले आना चाहिए, नेट से पहले आऊँ। कोशिश तो ये है कि अब बच्चे स्टूडेंट होते हैं आजकल, तो वो मैनेज नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से अगर उनको पता है कि मेरे अंदर ये वीक है, मैं फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलता, तो वो अपनी उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो जिस चीज़ की वो प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर उनको अबूर हासिल होगा और वो पहले से बेहतर करेंगे। तो शान भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। आपकी कोई यादगार इनिंग्स हो जो आपको अभी तक याद हो, हमारे शायकीन को बताएं। आज आप हमारे साथ हैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। शायद कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन वो अभी ये आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। एक हमारा मैच था जवाद क्लब में, उसमें मैं कैप्टन था और उसमें मेरे रन्स थे 37 और मेरे से नीचे जो रन्स किए थे वो अंजुम मुश्ताक साहब ने किए थे, जो कोच है अंजुम मुश्ताक। उनके सबसे ज़्यादा मेरे बाद रन्स थे, उनके थे 15 स्कोर उनका था और 37 मेरा था। मैं एज अ कैप्टन था उस टीम में। तो T20 मैच था वो, जो अपना
जवाद क्लब में था। तो उस टूर्नामेंट में परफॉर्म भी अच्छी की थी। मेरे साथ जो वो प्लेयर जो पहले मैचों में 50-50 करते थे, जो 30-30 करते थे, 90-90 करते थे, सब ज़ीरो पे आउट हो रहे हैं। अब ये क्या था आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था वो नज़र भी आ जाता है आपको। लेकिन बाद में वो मेरे ऊपर डाला गया कि तुम्हारी वजह से वो मैच आ रहे थे। तो कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। और एक 58 मैंने किया था तारिक भट्टी साहब की ग्राउंड में, और एक दफ़ा मैं और तौसीफ अहमद थे जो हमारे सनी हैं फास्ट बॉलर। 50 ओवर का मैच था, ब्राडा टेक्सटाइल टूर्नामेंट करवा रही थी इकबाल स्टेडियम में। तो हमारा मैच था वो जवाद क्लब के ख़िलाफ़ मैच था। तो उसमें जो हमारे बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, तब ट्रॉफ़ी प्लेयर भी थे हमारे क्लब में, वो कोई तकरीबन 17वें-18वें ओवर में ऑल आउट हो गए थे। अब मैं बैट्समैन था, मिडिल ऑर्डर था, मुझे बारी दी गई 9वें नंबर पे। तो मुझे 9वें नंबर पे बारी दी गई, गुस्सा भी था कि यार ये क्या हो रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह सबका भला करे। तो मैं जनाब गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे 50 ओवर मैंने तौसीफ के साथ हमने उनको फेस किया, उन्हीं बॉलर्स को जो बाउंसर भी मार रहे थे, जो डंडे भी निकाल रहे थे। और खैर अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, तो ये चलता रहता है ऐसा सारा। तो और क्रिकेट में किस तरह बेहतरी आ सकती है, हमारी एसोसिएशन किस तरह बेहतर कर सकती है निज़ाम को? लड़के प्रमोट नहीं हो रहे फैसलाबाद के, जिस तरह का टैलेंट फैसलाबाद में उस तरह के लड़के नहीं खेल रहे पाकिस्तान में, तो किस तरह बेहतरी आ सकती है? मेरे ख़्याल से अभी जो काम कर रहे हैं एजाज़ फ़रूक साहब, अभी ये जो टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए स्पेशली। और खेलें, क्लिक करें, ख़ुद को मनवाएं, सबके सामने आ जाएंगे। उसके अलावा जो क्रिकेट बेहतर होगी वो इस तरह से होगी, वो ग्रास रूट लेवल जो हमारा है या हमारे क्लबों में जब लड़के आते हैं, मेरे ख़्याल से देखें मुझसे बड़े लोग भी बैठे हैं, मेरी एक राय है छोटी सी, मैं वो दे सकता हूँ। बाकी हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है। मुझसे बहुत सीनियर हैं, वो शायद मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको मुझसे बेहतर पता है, मुझसे ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली है, मुझसे ज़्यादा उनको लोग जानते हैं। मेरा एक छोटा सा मशवरा ये है कि क्लब के जो जूनियर्स होते हैं, आप उनको बड़े टूर्नामेंट्स में या अच्छी जगहों पे आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें। आप अपने लड़कों को खिलाएं, अपने बच्चों पे काम करें, आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि नेक्स्ट टाइम वो ही आपकी टीम को जितवाएं। हार जीत एक गेम का हिस्सा है। बड़े बड़े प्लेयर जितने भी जो क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट की सेंस रखते हैं, उनको पता है कि ज़ीरो पे आउट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़ी दफ़ा हूँ, बड़े बड़े लोग हैं जो ज़ीरो पे आउट हुए हैं, पार्ट ऑफ गेम है, हो जाता है। हर प्लेयर पे ऐसे टाइम आते हैं, किसी पे 5-5 साल रहता है, किसी पे सारी ज़िंदगी वो उनके ऊपर वो टैग धब्बा लगा रहता है। तो मेरे ख़्याल से ये कोई बात नहीं, जूनियर्स को मौका दें, उनको आप खिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला साल 2 साल बाद आपकी अपनी एक इतनी अच्छी टीम बन जाएगी। आपके क्लब के लड़के आपका नाम रोशन करेंगे। जब आप बाहर से लड़के पकड़ के लाते हैं, आपके लड़के बाहर बैठे हैं, वो भी आके हार जाते हैं, तो बेहतर था आप अपनों को खिलाएं, अपने खिला के हार जाएं, वो बेहतर है। बाहर से ला के आप हारते हैं, जो बाहर बैठे हैं उनका दिल कितना टूटता होगा। तो आप दिल ना तोड़ें, सिर्फ हार जीत को एक अना ना बना लें। आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आगे जाके आपके क्लब का फ़ायदा होगा। तो आपकी एक अच्छी टीम तैयार होगी। जब आपकी एक अच्छी टीम तैयार होगी तो आपके क्लब का नाम रोशन होगा, आपके क्लब का नाम रोशन होगा तो आपके शहर का नाम रोशन होगा, आपके शहर का नाम रोशन होगा तो आपके पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो मेरे ख्याल से ये काम होना चाहिए। बाकी बेहतर समझते हैं सब मुझसे। तो शान अली, आप बड़े प्लेयर्स के साथ रहे हैं, सुई गैस में भी आपने 2-3 साल सुई गैस की टीम के साथ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा आपको किसने गाइड किया इतनी बड़ी क्रिकेट में? कौन से आपके आइडियल बैट्समैन हैं? मेरे आइडियल तो इमरान खान साहब हैं, और उसके बाद अगर मैंने फॉलो किया था तो वो शुएब अख्तर को किया था, और जो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और मेरे लिए बड़े इंतहाई काबिल एहतराम हैं वो है मोहम्मद हफीज़। उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है, ग्राउंड के अंदर वो किस तरह से होते हैं, ग्राउंड के बाहर वो किस तरह से होते हैं। तो उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, और वो मेरे उस्ताद भी हैं,
और मुझे मतलब मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह वो ग्राउंड के अंदर होते हैं मैं भी उन्हीं की तरह ही अपने आप को ग्राउंड के अंदर, मेरी पूरी मेंटालिटी ग्राउंड के अंदर यूज़ हो रही हो, फील्डर के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर, क्राउड या वैसे प्रेशराइज़ नहीं होना। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और जिस तरह से मतलब वो खेलते हैं और बिल्कुल रिलैक्स होकर वो खेलते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि वो अंडर प्रेशर होकर खेल रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है। शान अली रहमान, आपको क्रिकेट में कोई मुश्किलात पेश आई हो, कोई वाक़या आपको याद हो अभी तक जो कभी ना भूल सकता हो, हमारे शायकीनों को बताएं और मुझे भी बताएं वो कौन सा वाक़या था? एक दफ़ा ये रिसेंटली लाहौर कलंदर के ट्रायल थे, किंगस्टन कॉलेज, तो जल्लो वाली साइड पे है वो। तो तब मेरे फादर की डेथ हुई थी, अभी 2-3 महीने हुए थे। तो क्योंकि उनका ख्वाब था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, पाकिस्तान टीम में खेलूं, जैसे हर माँ बाप का होता है स्पोर्ट्स को लेके। तो मैं इस हालत में तो नहीं था कि मैं ट्रायल पे जाता, मैं इस कंडीशन में तो नहीं था कि मैं ट्रायल पे जाता। लेकिन जब वो घर में बात हुई तो मुझे यही कहा गया कि तुम्हें जाना चाहिए। तो जब मैं ट्रायल पे गया तो बस कुछ टेंशन कुछ ऐसी थी, तो पैसे कुछ मतलब ना थोड़े से लेके चला गया। तो मेरे साथ फैसलाबाद के 1-2 लड़के और भी थे। तो हम जब ट्रायल से फारिग हुए तो नाम तो हमारा नहीं आया, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो हम लोग किंगस्टन कॉलेज से लेके जो बेदियाँ, वो जो अंडरपास है वहाँ से अंदर की तरफ आते हैं, तो हमारे पास पैसे इतने पूरे थे कि हम वहाँ से वहाँ तक पैदल चले थे। फॉग भी थी, अंधेरा भी था, सुनसान जगह भी थी, लेकिन मैं और वो जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, हम दोनों पैदल चले। आसिफ जो फास्ट बॉलर है, हम वहाँ से पैदल चल के वहाँ तक आए और फिर वहाँ से हमने 20 जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, इवन कि हमने खाना भी नहीं खाया था, पैसे थोड़े थे हमारे पास, तो वहाँ से फिर हम लारी अड्डे आए। वहाँ से फिर हमने जो था ये फैसलाबाद का सफ़र किया। और उसके बाद एक दुबई में ऐसा हुआ था कि ये जो दस्तगीर है, ग़ुलाम दस्तगीर, जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, मैं इनके पास था दुबई, तो इन्होंने मुझे अल गुबैबा बस स्टैंड से बस में बिठा दिया था। अबू धाबी और दुबई के बीच में गाँव आता है अलशामा, तो अलशामा के लिए मुझे दस्तगीर भाई ने ही बिठाया गाड़ी में। तो वो थोड़े लेट हो गए, हम 12:15 साढ़े 12 का टाइम हो गया था। अब जिस जगह पे मैंने उतरना था मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे टैक्सी इस वक्त नहीं मिलती, वो एक गांव है। तो वो फिर उन्होंने मुझे जब वहाँ पे उतारा तो मैं उतरा तो बिल्कुल मतलब अंधेरा था, सहरा, रेगिस्तान। हम किसी पराए शहर में चले जाएं तो हम घबरा जाते हैं, तो वो तो एक पराया देश था। तो अब क्रिकेट बैग मेरे पास, और वहाँ से फिर मैं वो उस फ्लैट तक, जो अलशामा फ्लैट था, मैं वहाँ तक तकरीबन 2.5 घंटे में पैदल चला, रेत में और हाईवे के साथ साथ। वो जितने भी ये दुबई लोग रहते हैं या जो वहाँ जाते हैं उनको पता है कि वहाँ रात को टैक्सी नहीं मिलती। और मैं तकरीबन 2:15 बजे उतरा था वहाँ पे, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं उसी हाईवे के साथ साथ अलशामा तक, मैं वहाँ से बस स्टॉप से वहाँ तक मैं चल के गया था। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं क्रिकेट को लेके। शायद आपको भी पता होगा, जो दूसरे शहरों में जाके हम जब ट्रायल देते हैं, रहने को जगह नहीं होती, अब पैसे पूरे होते हैं, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, मंजिलें ऐसे नहीं मिलती। अब लोगों को लगता है या ये लगता है कि बस क्रिकेट खेल ली है, लेकिन इसके साथ मुश्किलात बहुत जुड़ी हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए, एक बड़ी हिम्मत चाहिए। आपको स्टार बनने के लिए एक वक्त लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आपको एक्चुअली सीखने को बड़ा कुछ मिलता है, तो इंसान इससे मजबूत होता है। तो इसी तरह है जी, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बंदे को परदेश काटना पड़ता है, अपने शहर के अंदर ही रह के, अपने मुल्क के अंदर ही रह के। तो मेरे साथ भी इसी तरह का वाक़या हुआ था। मैंने भी अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट जो 3 साल लिया से खेली है, मैं भी परदेश काटा है मैंने भी। तो पूरे पैसे थे, तो बड़ा सिस्टम था इस तरह का। तो बड़ी मुश्किलात बंदे को देखनी पड़ती है। जब आपके अंदर कोई ख्वाब हो स्टार बनने का, तो उसके पीछे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शान भाई, आपको किसी ने क्रिकेट में गाइड किया हो, किसी ने आपको बताया हो आपकी बैटिंग के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में, आपकी ट्रेनिंग के बारे में, वो कौन कौन से आपके उस्ताद हैं, वो कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने आपको गाइड किया हो? मेरे जो उस्ताद थे वो तो थे मोहम्मद नवाज़, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें।
उसके बाद हफीज़ भाई हैं, जब मैं कैंप पे था या जब सुई गैस के साथ तो वो बताते होते थे वो, और वो भी बातें मेरे अभी तक माइंड में हैं। उसके अलावा अपना शाह जलाल है, हमारे ट्रॉफ़ी प्लेयर हैं, हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं वो भी गाइड करते रहते हैं। तो मेरे ख़्याल से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने अच्छे प्लेयर और इतने बड़े लोग मुझे जो हैं वो बता देते हैं। ये देखें, एक बहुत बड़ा पन होता है, आप किसी जूनियर को बता रहे हो। आजकल किसी के पास वक्त नहीं है कि कोई आपको बताए, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मुझे बताते हैं मैं उसके ऊपर काम करता हूँ और मुझे उसका फ़ायदा होता है। मुझे अगर कोई कहता है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम इस चीज़ को ठीक करो, मैं उस चीज़ को ठीक करता हूँ, बट मुझे ये पता हो कि सामने कहने वाला कौन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अगर किसी सीनियर ने कभी किसी हवाले से गाइड करने की कोशिश की है तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट की और मैंने उस चीज़ पे काम किया और मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। तो शान भाई, ट्रेनिंग किस तरह की चल रही है आजकल? कितने सेशन करते हैं? जिम हो गया, फिटनेस ट्रेनिंग होगी, बैटिंग ट्रेनिंग होगी और साथ में आप बॉलिंग भी करते हैं। एक्चुअली आजकल तो ये आपके सामने ही है, फ़िटनेस कुछ इतनी ख़ास नहीं चल रही। एक तो कोविड की वजह से, कुछ एक दो प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे ख़्याल से बेहतर प्लेयर वही है जो 15 से 16 घंटे ग्राउंड में दे, अपना हार्ड वर्क करे, जिस चीज़ में उसकी कमी है उनको आगे अपना पूरा करे, नेट के ऊपर अपनी नॉकिंग करे, जो भी मतलब अपनी नॉकिंग के दौरान वो अपना फ्रंट फुट, बैक फुट, अपना कट, जो भी उसने करना है वो अपना वर्कआउट करे। उसके बाद शाम को अपना जिम जाए, उसके बाद अपना लिक्विड चीज़ें यूज़ करे और अपनी नींद का ख्याल रखे, अपने खाने पीने का स्पेशली ख़ास ख्याल रखे। तो शान भाई, बड़े प्लेयर्स के साथ रहे हैं आप सारे, तकरीबन खुदा के फजल से फैसलाबाद रीजन के जितने भी स्टार प्लेयर हैं, पाकिस्तान खेले हुए हैं सारे, उनके साथ आप रहे हैं, तो किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया आपको? मुझे मज़ा जो आया वो इमरान खालिद भाई के साथ बड़ा मज़ा आया, जो सुई गैस के लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं और मेरे बड़े भाई हैं। वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और बड़े जॉली बंदे हैं, बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं वो, और उनसे मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा है। उसके अलावा शाह जलाल हैं, हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं वो, उनसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। उनके साथ देखें ना, एक इस मट्टी में एक ऐसी खासियत है कि आप बोर नहीं होंगे। अगर हम किसी जगह भी जाते हैं, टूर पे भी जाएंगे, आप ये कहीं आप बैठे भी हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जितना हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात चलती रहती है कि जिससे हम इंजॉय करते हैं। तो फैसलाबादी इंजॉय तो हर जगह करते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह के बोर भी नहीं होते, काम भी हो जाता है और मज़ा भी करते हैं। तो नाज़रीन, ये थे मेरे साथ शान अली रहमान, मेरे बड़े अच्छे क्रिकेट फैलो, बड़ी इकट्ठे क्रिकेट खेली है सारी, तो आज हमारे टैलेंट शो का हिस्सा थे। तो नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प और ख़ूबसूरत गुफ्तगू के साथ शान अली रहमान और अपने खिदमतगुज़ार होस्ट पतरस मंजूर कल्याण को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।